बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज का हमारा ये फिजिक्स का लेक्चर, फिजिक्स सेकंड ईयर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के नाम से आप इस टॉपिक को जानते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा कंसेप्ट है, मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा। ये आपके पास आपकी अर्थ मौजूद है, गौर करेंगे बच्चे। ये आपके पास आपकी अर्थ मौजूद है और इस अर्थ के सेंटर में अर्थ इन्वेलप होती है, जिस इन्वेलप को हम नाम देते हैं, ये आपका क्या है, इक्वेटर है। मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा। इक्वेटर से और अर्थ, आपने ये भी देखा कि अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। एक रोटेशन होती है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं इसको डाल देता हूँ यार, ये क्लॉकवाइज मूव करी, एंटी क्लॉकवाइज जो भी है वो सो ऑन। अब ऐसा है कि अर्थ अपने ऑर्बिट पे मूव करती है। ये अर्थ का ऑर्बिट है, फॉर एग्जांपल ये सन है, ये अर्थ है, ये अपने ऑर्बिट पे ऐसे मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ आती है और यहाँ से वापस जब यहाँ पहुंचती है तो 24 घंटे गुजर जाते हैं। और जब एक कंप्लीट रोटेशन को हम 24 आवर्स का नाम देते हैं और 24 आवर्स मिला के दिन और रात बनता है। एक कंप्लीट रोटेशन को हम दिन और रात का नाम देते हैं। मेरी बात पे आपने जरा गौर करना है। आप अगर अर्थ के इक्वेटर पे खड़े हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे एक सैटेलाइट आपको नजर आ रही है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है। ये सैटेलाइट आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब ऐसा है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये अर्थ के साथ साथ, जैसे आप इक्वेटर पे खड़े हैं, अर्थ अपने ऑर्बिट पे मूव कर रही है, इसी तरह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपनी अर्थ के जो अर्थ इसका ऑर्बिट है, जो अर्थ है, वो इसके रिलेटेड भी मूव करेगी। आप यहाँ खड़े होंगे, आपको ये सैटेलाइट यहाँ पे स्टेशनरी नजर आएगी, बिल्कुल साकत खड़ी है, ऐसे खड़ी हुई है, बिल्कुल साकत पे आपको खड़ी हुई नजर आएगी। जैसे जैसे अर्थ रोटेट, ये अर्थ है, ये आपके पास सैटेलाइट है, जैसे जैसे सैटेलाइट मूव होती जाएगी, जैसे जैसे अर्थ मूव होगी, सैटेलाइट भी आपको मूव होते नजर आएगी। क्योंकि हम जमीन पर मौजूद होते हैं, ड्यू टू इनर्शिया हमें अर्थ की मोशन फील नहीं होती। अगर हमें अर्थ की मोशन फील नहीं होती तो हम खड़े होकर ये चीज देख रहे होते हैं यार, कि अगर अर्थ स्टेशनरी है, दैट मीन्स कि अर्थ के सामने जो सैटेलाइट है वो भी स्टेशनरी है, वो भी हमें हरकत करते हुए नजर नहीं आती, वो हमारे पास ऐसी स्ट्रेट खड़ी रहती है। हम ये सोच रहे होते हैं यार, ये जो सैटेलाइट है ये बिल्कुल स्टेशनरी है, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अर्थ जैसे जैसे उस, मतलब अर्थ मूव कर रही होती है, वो अर्थ के साथ साथ मूव कर रही होती है। अर्थ की रोटेशन का टाइम, एक कंप्लीट रोटेशन 24 घंटे में करती है और वो सैटेलाइट भी 24 आवर्स में एक कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करती है। आपको स्टेशनरी तब नजर आ रही होती है कि आप अर्थ के रिलेटेड, आप उसमें रेस्ट में होते हैं तो आपको वो रेस्ट में नजर आ रही होती है। क्योंकि अर्थ मोशन में है, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से आपको नजर महसूस नहीं होती, इसीलिए आपको सैटेलाइट भी महसूस नहीं होती मूव करती हुई। उसको अगर आपको वो महसूस नहीं हो रही, दैट मीन्स कि हम उसको कहेंगे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। समझ आ गई बात की? ये कंसेप्ट आपने समझना है और बाकी कहानियां आपने लिख लेनी है। अब हमारे पास, हमें पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आप पढ़ के आए थे, जी एम नॉट ओवर आर, या आप एम ई लिख लें। मैं सफर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया? ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। और इसके अलावा हमें पता है v इज ऑल्सो इज इक्वल टू एस ओवर टी। ठीक हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब एक इसका ये कंप्लीट सर्कुलर टर्न है और यहाँ पे सैटेलाइट पूरा एक सर्कुलर टर्न रहेगी अपने ऑर्बिट के गिर्द। तो सर्कुलर टर्न की वजह से हम इसको क्या लिख लेंगे, 2 पाई आर ओवर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी v है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी v है, तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 पाई आर ओवर टी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम ई ओवर आर। अब आपको नजर आ रहा है कि अंडर रूट है और अंडर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अंडर रूट आपने खत्म करना है। मैथ करो आगे निकाल, अंडर रूट हमने खत्म करना है, तो अंडर रूट खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे। तो बोथ साइड पे जब स्क्वायर लिया जाएगा तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर ओवर टी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर, आपके पास क्या आ जाएगा, आर। हमने रेडियस ऑफ सैटेलाइट निकालना है, आर नीचे डिवाइड हमने जाके मल्टीप्लाई, तो ये आर क्यूब बन जाएगा।
टी स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई GME इंटू टी का स्क्वायर और 4 पाई का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे आके आपके पास डिवाइड हो जाता है। ठीक हो गया। तो क्यूब है तो क्यूब खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो R इज इक्वल टू GME टी का स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर का होल क्यूब रूट 1/3 लिख लेंगे। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कैपिटल जी की वैल्यू हम निकाल क्या है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी। इसके अलावा बेस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 क्रॉस 10 की पावर 24 होती है। टी का स्क्वायर टाइम, एक दिन में आपने सेकंड में टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे, 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट और 60 सेकंड, तो ये मेरे ख्याल से 86400 आ जाता है आपके पास। इसका स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 4, पाई की जगह हम डाल लेंगे 3.14 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा इसके क्यूब रूट। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू, आप कैलकुलेटर पे इसको सिंप्लीफाई करें, लाजमी आपके पास जो आर की वैल्यू आ जाती है 4.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर आ जाती है। आपने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, 4.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर, ये आर की वैल्यू है। सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान सा तरीका, 86400 का स्क्वायर लें, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 कराएं, फिर मल्टीप्लाई बाय 6.67 कराएं, पावर्स वाली वैल्यू के साथ फिलहाल मत छेड़ें। 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 करवाएं, फिर उसके अलावा पावर्स को सॉल्व करें, फिर क्यूब रूट लें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली अगर आपको आंसर याद हो सकता है तो वो कर लें, बट ये है कि छोटे से स्टेप्स हैं, कोशिश करेंगे स्टेप्स यहाँ पे पूरे सॉल्व करें। हमने रेडियस फाइंड आउट कर दिया, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, आपकी बुक ने निकाली हुई है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GME ओवर R, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11, मेस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 क्रॉस 10 की पावर 24 kg, डिवाइड बाय R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। ये आपके पास वैल्यू है। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत आसान सा काम है, कोशिश आपने ये करनी है कि पहले पावर्स के साथ मत छेड़ें, 6.67 को मल्टीप्लाई बाय 6 कराएं, फिर डिवाइड बाय 4.23 कराएं और फिर पावर्स के साथ आपने पावर वाले फैक्टर को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर अंडर रूट ले लें, आखिर में आपके पास आंसर आ जाएगा 3.07 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। या आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर दी है, आपकी बुक ने निकाली हुई थी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में फिर बता रहा हूँ, ये एक खास किस्म की सैटेलाइट है जो स्टेशनरी का मतलब होता है साकन, खड़ी हुई। आपको ये महसूस हो रही है कि यार ये खड़ी हुई है, ये फील, ये मूव नहीं हो रही, बट वो अर्थ के साथ साथ फील होती है। जैसे जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट पे मूव कर रही होती है, घूम रही होती है, उसी तरह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी अर्थ के साथ साथ घूमती जाती है। एक राउंड ट्रिप अर्थ का कंप्लीट होता है 24 घंटे में, और सैटेलाइट का भी एक राउंड ट्रिप 24 आवर्स में ही कंप्लीट होता है। और सैटेलाइट अपना कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट करके तो उसका भी 24 आवर्स गुजर जाते हैं। हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना था सैटेलाइट का, दो इक्वेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी की और फिर डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, वेलोसिटी निकाली, v इक्वल्स टू s/t। ऐसा हमने कहा एक कंप्लीट सर्कुलर ट्रिप है तो हमने 2 पाई r लिख लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर लेके। r का हमारे पास क्यूब आया, तो क्यूब ले खत्म करने के लिए क्यूब रूट लेना था। कैपिटल जी की वैल्यू भी मौजूद है, कैपिटल एम की वैल्यू भी जुबानी याद करनी है। टाइम 1 घंटे, एक दिन का 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 अगर 4 पाई आर का 4 पाई का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू पुट कर दी, ये आपके पास दोनों वैल्यूज पुट होके आपका आंसर आ गया है। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ आई होंगी। छोटा सा टॉपिक है, लाजमी तैयार करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दुआओं में याद रखिएगा।